हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वैदिक कालीन समाज। इससे पहले हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता और उसी का पार्ट है ये वैदिक कालीन समाज। तो इसमें देखते हैं वैदिक काल समाज का स्वरूप कैसा था एवं परिवार की प्रकृति कैसी थी। तो स्वरूप तो संयुक्त परिवार था और परिवार की जो प्रकृति थी वह पितृसत्तात्मक थी। राजनीतिक संगठन की बात करें तो राजतंत्रात्मक था। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी। तो समाज की सबसे छोटी इकाई वो परिवार या कुल कहलाती थी और कुल का जो मुखिया है वह कुलपा कहलाता था। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक काल में अविवाहित रहने वाली कन्या जो होती थी वह अमाजु कहलाती थी। जिसकी शादी नहीं होती थी वह अमाजु के नाम से जानी जाती थी या अमाजु मानी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में लड़की के लिए कर्पण शब्द का प्रयोग किया जाता था जो कि हीनता का सूचक था। ऋग्वैदिक काल में विवाह के लिए निर्धारित आयु क्या थी। तो लड़कों के लिए 20 वर्ष तथा लड़की के लिए 16 वर्ष थी। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख पेय क्या था। कई बार पूछा जाता है कि प्रमुख पेय जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो उनका प्रमुख पेय क्या था, नशा किससे करते थे। तो इनका प्रमुख पेय था सोमरस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वैदिक आर्यों की खान पान की प्रकृति कैसी थी, यानी खान पान में वे क्या खाते थे। वे शाकाहारी व मांसाहारी दोनों ही प्रकृति के थे। गाय एवं मछली का मांस खाया जाना निषेध था। गाय को अवैध कहा जाता था। वैदिक आर्य प्रमुख रूप से 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, जिनमें नीवी नीचे से, वास शरीर के मध्य भाग पर धारण किया जाता था। तो उस वस्त्र का नाम बताइए जो ऊपर से धारण किया जाता था। तो ऊपर से धारण किया जाने वाला वस्त्र कौन सा था। ऊपर से धारण किया जाने वाला वस्त्र है अधिवास, जिसे द्रापी भी कहा जाता था। इसके अलावा वे लोग उष्णीय पगड़ी भी पहनते थे। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। तो वर्ण व्यवस्था के आधार की बात करें तो वर्ण व्यवस्था का आधार गुण अर्थात कर्म पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल में आश्रम कौन से 4 वर्णों में विभाजित थे। तो उनके जो आश्रम है उनके वर्ण कौन कौन से थे। उनमें देखिए 4 वर्ण थे। 4 वर्णों में पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इनकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से या जंगा से तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। उदर से वैश्य, पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मण जो हैं धार्मिक कार्य करते थे, मंत्र उच्चारण है, पूजा यज्ञ आदि कार्य किया करते थे। क्षत्रिय जो है सैनिक कार्य, राष्ट्र व समाज की रक्षा करते थे। वैश्य कृषि, वाणिज्य और अन्य व्यावसायिक कार्य किया करते थे।
शूद्र जो है वो उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करते थे, यानी दास प्रथा, दास बनकर रहते थे। सामान्य मनुष्य के जीवन के 100 वर्ष मानकर उसको 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसे आश्रम कहते हैं। तो ये आश्रम 4 होते हैं। तो 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं इसमें देखिए। पहला है ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, और तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा है संन्यास आश्रम। तो जो आपका ब्रह्मचारी आश्रम है वह 25 वर्ष तक का माना जाता है और इसमें विद्या ग्रहण करना माना जाता है। यानी कि मनुष्य जो है 100 वर्ष मानकर अपनी आयु का निवारण करता है और जीवन का निवारण करता है, जीवन जीता है। तो इसमें 25 वर्ष तक तो वह विद्या ग्रहण करता है, जो कि ब्रह्मचारी आश्रम में आता है। गृहस्थ आश्रम, इसमें 50 वर्ष तक व्यक्ति सांसारिक कार्यों को करता है, इसमें पारिवारिक सुख को भोगता है। नेक्स्ट है वानप्रस्थ आश्रम, इसमें 75 वर्ष की आयु बताई गई है और ये शांतिपूर्ण जीवन के लिए एकांत वन में जाकर व्यक्ति निवास करता है। फिर फोर्थ है संन्यास आश्रम, जो कि 75 के बाद 100 वर्ष की आयु मानकर इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास ले लिया जाता है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। दशहरा के युद्ध का विजेता सूरदास जिस जन या कबीला से संबंधित था वह था भरत। नेक्स्ट है दूसर चरित्र मृद भांड किससे संबंधित है। तो दूसर चरित्र मृद भांड प्रारंभिक वैदिक संस्कृति से हैं। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में राजा के महत्वपूर्ण पदाधिकारी क्या कहलाते थे। तो जो राजा के महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे वे रत्नीन कहलाते थे। इनकी संख्या थी 11 से 17, यानी पहले 11 थी फिर ये 17 हो गई। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था। तो वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था में देखते हैं ऋग्वेद में उल्लेखित देवी देवताओं की संख्या क्या थी। जो धर्म से जुड़े हुए थे उसको धार्मिक व्यवस्था कहते हैं। तो देवताओं की संख्या, देवी देवताओं की संख्या 33 मानी गई है, जो कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण गोपायन वेदव्यास द्वारा बताई गई है। त्रयी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। त्रयी शब्द का प्रयोग अपन ने पहले भी जाना है कि त्रयी शब्द का प्रयोग प्रथम 3 वेद जो हैं वो वेद त्रयी या त्रयी शब्द के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रथम 3 वेद देखिए, ऋग्वेद आ गया, सामवेद, यजुर्वेद। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद काल में देवी देवताओं को जिन 3 वर्गों में बांटा गया वे कौन से हैं। तो वे देखते हैं। एक तो फर्स्ट है आपका आकाशीय देवता, जिसमें घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, उषा, आदिति, अश्विन, ये सारे आकाशीय देवता माने जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख जो देवता है वो घोष को माना गया है। अंतरिक्षीय देवता, नेक्स्ट जो सेकंड है आपका अंतरिक्षीय देवता, इसमें आपके आ जाते हैं इंद्र, मारुत, वात। इनमें से प्रमुख है इंद्र। इंद्र को सबसे प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड जो है पृथ्वी के देवता। तो पृथ्वी के देवता में आपके है पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती, ये पृथ्वी के देवता माने जाते हैं। और इनमें सबसे प्रमुख जो है आपके अतिथि की बात हुई थी, अतिथि यानी अग्नि देवता को सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। आगे देखिए आर्यों ने सर्वप्रथम देवता घोष की कल्पना की तथा सबसे प्रमुख देवता, सर्वप्रथम तो घोष को माना गया और जो प्रमुख के पूछा जाए तो वह कौन सा आएगा, इंद्र को माना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका स्थान प्रजापति ने ले लिया। आर्यों के उस देवता का नाम बताइए जिसे अतिथि और मध्यस्थ का देवता कहा जाता है। तो अतिथि ऐसे शुरू है, अग्नि भी ऐसे शुरू है और आपके मध्यस्थ का देवता
माना जाता है। कभी भी अतिथि आते हैं तो अपन कोई भी उनको चाय पिलाएंगे या नाश्ता कराएंगे, बनाएंगे, तो वो अग्नि की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, इसको अन्यथा नहीं लेना है। तो अतिथि और मध्यस्थ का देवता कौन है? अग्नि। आर्यों के उन 2 देवताओं के नाम बताइए जिन्हें राजा बनाए जाने का उल्लेख है। तो उन 2 देवताओं के नाम कौन से हैं जो राजा बनाए जा सकते हैं? वे हैं इंद्र व सोम। सोम काफी इंपॉर्टेंट है, इंद्र भी काफी इंपॉर्टेंट है। सोम जो है इनके लिए तो पूरा एक मंडल लिखा गया है। आगे देखते हैं अपन। ऋग्वैदिक आर्यों के उस प्रमुख देवता का नाम बताइए जिसकी प्रशंसा में एक मंडल अर्थात अध्याय लिखा गया है। तो वह कौन से है? सोम। सोमरस भी चला है। सोम की प्रशंसा में कौन सा मंडल है? 9वां मंडल लिखा गया है, इसलिए 9वां मंडल भी इंपॉर्टेंट हो गया। सोम की प्रशंसा की गई तो सोम भी इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों के उस देवता का नाम बताइए जिसकी प्रशंसा में सूत्र अर्थात मंत्र लिखा गया है। तो मंत्र त्रय, सूत्र त्रय, तो मित्र देवता जो है जिसका मंत्र या सूत्र लिखा गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, रीत किसे कहते हैं? रीत किसे कहते हैं? तो रीत यह जो कि आपकी यह नैतिक अवधारणा है जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखती है, वही रीत। नेक्स्ट, वैदिक काल में क्षत्रियों द्वारा प्रयुक्त विधा को क्या कहते हैं? तो क्षत्रिय द्वारा जो प्रयुक्त विधा है उसको पंचांगनी विद्या कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवताओं के कार्य यानी उनकी विशेषता मान लो या कार्य मान लो। तो वो देखते हैं, इंद्र जो है वर्षा के देवता है और मारुत जो है तूफान के देवता माने जाते हैं। वरुण जल का देवता, पूषण गोरक्षण देवता, अग्नि मध्यस्थ या अतिथि देवता। नेक्स्ट देखते हैं, ऋण कितने प्रकार के होते हैं? तो ऋण कितने प्रकार के वो देखते हैं। पहला ऋण है पितृ ऋण, यानी जब भी जो भी मनुष्य संसार में आता है तो उसे पितृ ऋण चुकाना पड़ता है। तो पितृ ऋण किस तरीके से चुकाता है वो देखिए। पितृ ऋण में संतान उत्पत्ति के बाद ऋण से मुक्त हो जाता है, यानी संतान उत्पन्न होने के बाद वह पिता बन जाता है और वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण जो कि पिता पुत्र को शिक्षित करने के बाद इस ऋण से यानी ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। यानी मनुष्य आता है तो इसको संतान उत्पत्ति हो जाती है, उसके बाद उसको ये नहीं कि संतान उत्पत्ति होने के बाद उसको छोड़ दिया, ऐसे ही लावारिस उसको शिक्षित भी किया जाता है, तभी वह व्यक्ति ऋषि ऋण से मुक्त हो पाता है। फिर देव ऋण है, नेक्स्ट है थर्ड देव ऋण। देव ऋण है देवताओं के प्रति अपना ज्ञान अनित्यवासियों को देकर मुक्त हो जाने, यानी देवताओं के प्रति अपन ने जो भी ज्ञान हासिल किया है वो दूसरे लोगों को देकर मुक्त हो जाते हैं। तो 3 ऋण, कई बार ऋणों की संख्या भी पूछ रहे, 3 ऋण होते हैं, देखो 3 दे रखा है यहाँ पे, ऋण त्रय ऋण। तो पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये 3 ऋण बताए गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं यज्ञ के प्रकार। यज्ञ के प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। यज्ञ के प्रकार है, इसमें पहला है राजसीय यज्ञ। राजसीय यज्ञ राजा से संबंधित होगा, सीधी सी बात है। ये राजा की दिव्य शक्ति का सूचक था। नेक्स्ट है वाजपेयी यज्ञ, ये समकक्षों में प्रथम का सूचक था। अश्वमेध यज्ञ, ये साम्राज्य का विस्तार का सूचक था, यानी जो लव कुश ने भी एक वो घोड़ा छोड़ा था, राम ने घोड़ा छोड़ा था, तो अश्वमेध यज्ञ भी होता है जिसमें क्या है कि घोड़ा छोड़ते हैं और वो घोड़ा जहां तक जाता है वहां तक साम्राज्य सीमा का विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पंच महायज्ञों के नाम बताइए। तो पंच महायज्ञों में देखिए पहला है
ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा भूत यज्ञ, चौथा पितृ यज्ञ, पांचवा अतिथि यज्ञ या नृपयज्ञ यज्ञ। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था। तो यव का मतलब जो से है, तो जो को यव कहा जाता था, यानी जो को यव के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक युग में आर्य शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ। आर्य शब्द का प्रयोग संबोधनात्मक शब्द था, जो संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता था, जैसे हे आर्य, इस तरीके से यह शब्द संबोधनात्मक था। इसका अर्थ था श्रेष्ठ। नेक्स्ट वेदांगों की सही संख्या बताइए। तो वेदांगों की, कई बार तो वेदांगों के नाम पूछ लेते हैं, कई बार संख्या भी पूछ लेते हैं। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 संख्या है। वेदों को किस रूप में जाना जाता है? तो वेदों को श्रुति के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है उन 2 लोकप्रिय संस्थाओं के नाम बताइए जो वैदिक राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो वह है सभा व समिति। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में 2 अंतर बताइए। सिंधु सभ्यता जो कि नगरीय और व्यापार प्रधान थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, जबकि आर्य सभ्यता के जो आपकी वैदिक सभ्यता है, वहाँ आर्य लोग जो थे लोहे का खूब प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में मिलता है और यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो गायत्री मंत्र का वर्णन तृतीय मंडल में मिलता है। वही देखो 3 और 3, ये याद रह जाएगा आपको। 3 सीधा सा इसी में ही लिखा हुआ है, तीसरे मंडल में इसका वर्णन मिलता है। और वही देखिए विश्वामित्र, 3 आ गया। यह विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है और ऋग्वेद में लिखा गया है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाओं के नाम बताइए। तो पहले तो अपन ने पूर्व वैदिक काल की बात की थी, जिसमें अपाला, घोषा, शिक्ता आदि महिलाएं थी। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी, ये 3 महिलाएं विदुषी महिलाएं थी। नेक्स्ट है गोत्र शब्द का प्रयोग कब किया गया। गोत्र शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से किया गया। नेक्स्ट है विवाह। विवाह के 2 प्रकार बताएंगे, जिसमें एक तो अनुलोम विवाह है, दूसरा प्रतिलोम विवाह है। अनुलोम विवाह वह है जिसमें कन्या निम्न वर्ग की होती है और वर उच्च वर्ग का होता है। और प्रतिलोम विवाह वह है जिसमें वर निम्न वर्ग का होता है और कन्या उच्च वर्ग की होती है। ये सारा उल्लेख विवाह सूक्त में मिलता है। अब कई बार ये पूछा जाता है कि नदियों के नाम बताइए। आधुनिक नाम पूछ लेते हैं, कई बार प्राचीन नाम भी पूछ लेते हैं। ये तो हैं आपके प्राचीन नाम और ये आधुनिक नाम। तो तीस्ता नदी का आधुनिक नाम है झेलम, परुष्णी का रावी, सदुकड़ी का सतलज, अस्किमी का चिनाब, सदानीरा का गडक, कुंभा का काबुल, विपाशा का व्यास, सरस्वती का घंगर। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आज हमारी एक इकाई एसएसटी की रीट लेवल 2 की और फर्स्ट की दोनों की कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।